साथियों नमस्कार, मैं ए.के. सिंह आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों आज की क्लास में हम आपको बताएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट के स्ट्रक्चर्स, इसके जो पहचान होते हैं, यानी कि हिंदी वाक्य में किस तरह की पहचान रहेगा कि हम ये समझ पाएंगे कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। तो चलिए सारा डिटेल्स आज इस वीडियो में फ्यूचर इंडिफिनिट के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्रेंड्स फ्यूचर इंडिफिनिट को फ्यूचर सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, इसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो फिर इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट। ये रहा फ्यूचर इंडिफिनिट के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका, और कैसे हम हिंदी वाक्य को पहचान पाएंगे कि यह फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, हिंदी वाक्य के अंत में यदि पहचान क्रिया के बाद एगा, 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 एगी, उंगा, ओगे ऐसा पहचान रहे फ्रेंड्स, तो फिर ऐसे सेंटेंस जो होते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट का होते हैं। फ्रेंड्स फ्यूचर इंडिफिनिट में होते हैं। तो फिर इसके लिए जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, सब्जेक्ट शैल या विल V1 ऑब्जेक्ट, इसमें से इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि किसके साथ शैल लगाएंगे, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट आई और वी हो ना, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करना है, आई वी के साथ शैल का प्रयोग, और बाकी आई वी को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट हो तो विल का प्रयोग करना है, बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स याद रखेंगे, सब्जेक्ट अगर आई और वी हो तो सब्जेक्ट के बाद शैल लगाना है और V1 तो लगाना ही है। यदि आई वी को छोड़ करके अन्य तरह के सब्जेक्ट हो तो फिर आप विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद ये भी रखना है कि वाक्य में नोट, वाक्य में यदि जोर दिया जाए, जैसे जोर दिया जाता है तो अवश्य या जरूर आता है, यानी साफ साफ कहें कि यदि हिंदी वाक्य में अवश्य या जरूर हो तो इसका जो आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल जो है, इसका प्रयोग ऑपोजिट हो जाता है। यानी कि आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो फिर ये तो जान गए। अब इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, ऊंगा ना, ऊंगा करूंगा। आई के साथ लगाना है फ्रेंड्स शैल, आई वी के साथ शैल, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। लेकिन फ्रेंड्स
इसी बात पर जोर दिया जाए। जैसे मैं तुम्हें अवश्य सहायता करूंगा, मैं तुम्हें अवश्य सहायता करूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए सेंटेंस सेम है, थोड़ा सा इसमें जोर दिया गया है क्रिया पे। तो फिर कुछ नहीं करना है, आई के साथ शैल के बदले विल का प्रयोग करेंगे। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू हो गया। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह आज यहां आएगा, आएगा देखिए यहां वाला पहचान है, आएगा। कौन? ही के साथ क्या लगाना है फ्रेंड्स? तो विल का, ही विल कम हियर टुडे, ही विल कम हियर टुडे, वह आज यहां आएगा। फ्रेंड्स इसी को शॉर्ट तरीके से अगर नेगेटिव बनाना हो सेल विल का, तो विल को नेगेटिव इस तरह बनाएंगे, ही वोंट, शॉर्ट में ही वोंट कम हियर टुडे, मतलब कि वह आज यहां नहीं आएगा, इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। और वह आज यहां अवश्य या जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगाना है? विल लगाना है, लेकिन अवश्य या जरूर लगा रहता है तो इसका प्रयोग जो है ऑपोजिट हो जाता है। तब यहां पे लग जाएगा शैल कम हियर टुडे। फ्रेंड्स इसको नेगेटिव बनाना है तो शॉर्ट में ऐसे बनाएंगे, शांट, शैल नॉट, शांट कम हियर टुडे, कम हियर टुडे। हम लोग एक कार खरीदेंगे, हम लोग एक कार खरीदेंगे। हम लोग का वी के साथ क्या लगाना है फ्रेंड्स? तो शैल, वी शैल बाई अ कार, वी शैल बाई अ कार। इसे नेगेटिव बनाना है तब क्या बनाएंगे? वी शॉन्ट बाई अ कार। नेक्स्ट, रामू अंग्रेजी सीखेगा, रामू अंग्रेजी सीखेगा। रामू विल लर्न इंग्लिश, रामू विल लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स इस तरह फ्यूचर इंडिफिनिट वाले वाक्य को बनाएंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए आपको जो स्ट्रक्चर बताया गया वो है कि सब्जेक्ट शैल विल भी वन ऑब्जेक्ट। इस हिंदी वाक्य को पहचानेंगे आप इस तरह की क्रिया के साथ आएगा, एगी, ऊंगा, ओंगे, ऐसा होता है। जैसे वह यहाँ आएगा, वह इस काम को करेगी, मैं वहां जाऊंगा, आप इस काम को करोगे, इस तरह का पहचान हो तो फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। और सब्जेक्ट के बाद शैल विल का जो ऑप्शन है उसमें आई वी सब्जेक्ट हो तो शैल का करना है, बाकी के साथ विल का लगाना है। और विशेष ए है नोट में कि यदि हिंदी वाक्य में अवश्य या जरूर यानी कि क्रिया पर जोर दिया जाता है तो फिर अवश्य या जरूर आ ही जाता है। इस परिस्थिति में आई वी के साथ विल करेंगे और बाकी के साथ शैल करेंगे। मैं तुम्हें सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प यू, बट यहां पे कह रहा है कि मैं तुम्हें अवश्य सहायता करूंगा तो आई विल हेल्प यू हो गया। ठीक उसी तरह इसमें है वह आज यहां आएगा तो ही विल कम हियर टुडे, आज। लेकिन इसको नेगेटिव बनाना हो तो फ्रेंड्स ध्यान देना है, शॉर्ट में इसको वोंट विल नोट को वोंट में आप करेंगे, ही वोंट कम हियर टुडे, वह आज
यहाँ अवश्य आएगा, जोर दिया जा रहा है अवश्य। तो ही विल के बजाय ही शैल कम हियर टुडे, और शैल को शैल नॉट बनाना है तो शॉर्ट में आप ही शांट कम हियर टुडे। हम लोग एक कार खरीदेंगे, वी शैल बाई अ कार। नेगेटिव, वी शांट बाई अ कार। रामू अंग्रेजी सीखेगा, रामू विल लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको तरीका फ्यूचर इंडिफिनिट के वाक्यों को चेंज करने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसकी अगली कड़ी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।